चलिए एक बार फिर से कक्षा 9 की इस कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज हम ललित गद्य की जो वाक रचना है उसको पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कबीर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी, उनके दोहे पढ़ लिए थे, शब्द साखियाँ हैं वे पढ़ ली थी। उसी प्रकार की एक गेय शैली हमारे सामने है, वह है वाक। वाक का अर्थ है वाणी या कथन, ठीक है, कहना या विचार व्यक्त करना, उसी को वाणी को कहते हैं वाक। भक्ति काल के इस संदर्भ में यह कवयित्री कश्मीरी कवयित्री हुई। कबीर की कुछ विचारधारा जो हमने पढ़ी है, वैसी ही कुछ विचारधारा इस वाकों में हमको दिखाई देगी। जैसे ईश्वर के निकट किस प्रकार से जाया जाता है, सांसारिक मोह माया से कैसे दूर रहा जा सकता है, इसकी ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, इन भक्ति के संदर्भ में जो सारी बातें हैं, भक्ति भावना, आध्यात्मिक भावना से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वे सारी इस वाकों के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कवयित्री का जो परिचय है वहाँ पढ़ लिया था और पाठ परिचय पढ़ लिया था। तो उससे पहले कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको हम समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। उसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करिएगा ठीक तरह से। देखिए यहाँ हमारे शब्द संपदा है। इस शब्द संपदा में आपको यहाँ दो बातें दिखाई देगी। एक प्रतीकात्मक शैली, जैसे कबीर की प्रतीकात्मक शैली थी, यहाँ भी पूरा पाठ है जो प्रतीकात्मक शैली में है और रूपक अलंकार को लेकर लिखा गया है। देखिए शब्द संपदा, वाक, मैंने जैसा अभी बताया, वाणी, शब्द या कथन। यहाँ 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गेय रचना है, गाने योग्य। गेय का मतलब गाने योग्य। अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे इन शब्दों को पहले उतारना है आपको। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की कमजोर और नाशवान नाव, जीवन रूपी नाव। नाव यहाँ प्रतीक रूप में है, जैसा कि बता दिया है, प्रतीकात्मक शैली इसी को कहते हैं। नाव यहाँ जीवन के रूप में है। शम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह यानी शमन करना, शांत करना। समभावी, समानता की भावना। खुलेगी शाकल बंद द्वार की। ये कुछ पंक्तियाँ दी है जो वाक्य की है, पूरी पंक्ति दी है। चेतना व्यापक होगी अर्थात मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, मतलब जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सीधी राह मतलब जो भगवान की राह है, भक्ति की राह है, उस पर नहीं चली। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। एक नाड़ी सुषुम्ना जो हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक होती है, जो नासिका यानी नाक के मध्य भाग में पाई जाती है। जेब टटोली, आत्मलोचन किया। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माजी ईश्वर, उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। थल सर्वत्र, सब जगह। शिव यानी ईश्वर और साहिब यानी स्वामी, ईश्वर या गुरु भी कह सकते हैं, गुरु के रूप में। तो यहाँ जो शब्द संपदा है, इस शब्द संपदा को अपनी कॉपी के अंदर पहले नोट करना है। फिर अगर व्याख्या आप समझोगे और अभी हमारे सामने आने वाली है, तो आप कॉपी में जब पहले ये शब्द संपदा पहले उतारेंगे, उसके बाद में व्याख्या को हमें या जो प्रश्नों को हमें कॉपी के अंदर करना है। चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं ललित गद्य काव्य खंड के अंदर वाक की जो सप्रसंग व्याख्या है, यानी मूल भाव को हम समझते हैं। देखिए पहला वाक है हमारे सामने, जैसा कि मैं स्पष्ट दिख रहा है यहाँ आपके सामने है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे ऊख,
घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की। अब यहाँ हमारे सामने जहाँ वाक है भवसागर रूपी यानी संसार रूपी सागर, तो इसके अंदर जो भाव मूल बताया है वही बताया कि कवयित्री है जो परम प्रिय जो परमात्मा है उससे मिलन के लिए तड़प रही है। उसने अनेक प्रयास कर लिए हैं, अनेक प्रकार के यत्न कर लिए हैं, लेकिन अभी तक प्रिय परमात्मा से मिलन की जो चाह है, वो तड़प है, वो अभी तक बुझी नहीं है। तो वही भावना इसके अंदर व्यक्त हुई है। कवयित्री के अनुसार यह जीवन है, यह कच्चे धागों की डोर के समान है। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागा मतलब संसार को क्या बताया है? नश्वर बताया है। क्या बताया है? नश्वर। संसार के लिए प्रतीकात्मक शैली मैंने पहले ही बता दिया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि यह जीवन है, यह कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है, मतलब नाश होने वाला, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है, मतलब खेना यानी चलाना, चला रही है। खींच रही मैं नाव। इस सांसारिक नश्वर जीवन के अंदर जो कच्चे धागे के समान है, उससे ईश्वर रूपी जीवन को, प्रभु भक्ति को यह क्या कर रही है? चला रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने उसके जो देव है अर्थात जो ईश्वर है कब उसकी पुकार को सुनेंगे और उसका बेड़ा पार लगाएंगे। भव सागर पार होना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। भव सागर पार होना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। कब मोक्ष की प्राप्ति होगी? अर्थात ईश्वर के दर्शन होंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ठीक है, यह जो जीवन है मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है। मिट्टी का जो पात्र होता है, सकोरे जो पात्र होता है मिट्टी का, ठीक है ना, पानी टपके कच्चे सकोरे, यह जो जीवन है वो मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, क्षण भंगुर है, अर्थात क्षण भर में ही नष्ट होने वाला। जैसा कि हमें पता है कि मिट्टी होती है और मिट्टी का जो पात्र है अगर क्षण भर के अंदर उसको हाथ में पकड़ कर एकदम से छोड़ दिया जाए या हमसे छूट जाए तो वह क्या हो जाता है? टूट जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसी से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है। ये पानी जो टपकने से मतलब है आयु रूपी, मतलब आयु क्या हो रही है? आयु धीरे धीरे चलती जा रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है। और कवयित्री के जो प्रयास है वे व्यर्थ सारे साबित हो रहे हैं ईश्वर मिलन के। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ घर जाने से मतलब जो हम निवास स्थान पर रहते हैं वो घर नहीं है। घर जाने भी यहाँ प्रतीक रूप में आया है। घर जाने से तात्पर्य है ईश्वर से मिलन होना या ईश्वर के निकट जाना। जी में उठती रह रहे हुक, जी में उठती रह रहे हुक, उसके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है। हुक यानी पुकार उठती है, तड़प उठती है कि कब प्रभु से वह मिलेगी। अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती है, लेकिन घर जाने की चाह गिरे। अब ईश्वर का जो प्रारूप है, जो दृश्य है, उससे मिलने के लिए उसकी चाह है, वो बार बार उसको घेर रही है कि कब प्राप्त होंगे, कब प्राप्त होंगे। ये तड़प, हुक यानी जो तड़प है, वहाँ उससे मिलन के लिए बार बार क्या कर रही है? तड़प रही है। तो ये इस प्रकार से 4 पंक्तियाँ दी है, जिसमें रस्सी जो शब्द है वह जीवन जीने के साधनों के रूप में आया है। रस्सी कच्चे धागों की, नश्वर शरीर, ये जो रस्सी है वहाँ हम जो जीवन जीने के जो साधन उपलब्ध करते हैं, यानी कह सकते हैं कि भौतिक जो हमारा जीवन है, भौतिक संसाधन है, उसके द्वारा हम जीवन रूपी नाव को खींच रहे हैं या ईश्वर को पाने में लगे हुए हैं, जो कि हमारे क्या है? व्यर्थ प्रयास है। इसीलिए कवयित्री कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करेंगे मेरे देव भव सागर पार। इस नश्वर शरीर में रहकर ही मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, अर्थात ईश्वर की भक्ति वो कर रही है, इसलिए वो अपने देव से प्रयास कर रही है, यहाँ आग्रह कर रही है कि कब वो भव सागर से पार उतारेंगे। इस तरह से यहाँ पहला वाक्य है। उसी तरह से दूसरा देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा
तभी होगा समभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। पहले ही बता दिया था आपको कि जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को हमको अच्छी तरह से देखना है। देखिए, समभावी शब्द आएगा समानता की भावना, सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, प्रमुख दो शब्द आए हैं इसके अंदर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। देखिए, इस पंक्तियों को हम अच्छी तरह से ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। समभाव रखने वाला ही साधना में सफल हो सकता है, अर्थात जो समानता की भावना रखता है, समभाव रखता है, वहीं जो है साधना यानी ईश्वर को पाने में या ईश्वर की साधना में सफल हो सकता है। ऐसा इसके अंदर क्या बताया है, मूल भाव बताया है। ये मूल भाव है इसका, अर्थात हमें समभाव रखना चाहिए। कवयित्री के अनुसार सांसारिक सुखों को अधिकाधिक भोग करने से साधक को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि पहले भी हमने यहाँ देख लिया है, ये रस्सी के रूप में बताया था, नश्वर है, ठीक है ना। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ खा खाने का मतलब है अधिकाधिक सुखों को भोग करना। साधक अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों के अंदर गिरा रहता है, उसी में अपना जीवन सुखी समझता है। यदि वह सुखों के उपभोग को पूर्णतः त्याग करता है तो उसे अहंकार हो जाता है, जो साधना में बाधक है। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर उसके अंदर न खाकर, अगर वह साधना की भावना नहीं रखता है, इन सुखों को सारी भावना नहीं रखता है, सांसारिक सुखों को नहीं व्याप्त करता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, तुरंत अहंकार आ जाता है। जैसे मान लो अभी सांसारिक जीवन के अंदर किसी ने ऐसा सोच लिया कि भाई मैं तो साधु संत बनना चाहता हूँ या भक्ति करना चाहता हूँ, और वह बार बार अपने मुंह से कहता है कि मैंने भक्ति छोड़ दी है, मैंने घर भी त्याग दिया है। अब ये त्यागने और बार बार कहने वाली भावना क्या है, अहंकार की भावना है। ये बार बार हमें दोहरान नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवित्री ने बताया है, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी। सम मतलब जो अपनी हमारी अंतःकरण यानी जो मध्य भाग है उसमें संतुलन बनाए रख, अपना जीवन है वो संतुलन बनाए रखना है, उसे अपना कर ही तो समभावी बनकर ही, मतलब ना अधिक संयम और ना ज़्यादा भोग करना, ना तो ज़्यादा सांसारिक जीवन में जीना और न ही ज़्यादा भोग करना वस्तुओं का। तो ना भोग करना ना संयमी बनना, उसी को कहते हैं समभावी। ठीक है, समभावी का अर्थ यही है, ना अधिक संयम और ना अधिक भोग। खुलेगी शाकल बंद द्वार की, तभी जाकर ईश्वर प्राप्ति में जो बाधक बंद द्वार है वो खुल सकेगा। तो ईश्वर बाधक, प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि ईश्वर की प्राप्ति के अंदर बाधक बंद द्वार कौन सा है, वहाँ है अहंकार की भावना। अहंकार की भावना को हमें त्यागना होगा, भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, तब जाकर हम ईश्वर की प्राप्ति के निकट जा सकते हैं। तो यहाँ खा खाकर का मतलब बताया है कि सांसारिक सुखों को अधिक भोगना। ठीक है, खा खाकर का अर्थ है सांसारिक सुखों को अत्यधिक भोगना। खा खाने से मतलब यहाँ कोई फल वल नहीं खाना है, ठीक है ना, कोई वस्तुएं नहीं खानी है या कोई और खाना नहीं खाना, कह सकते हैं ऐसा तो देसी भाषा में। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, तो यहाँ खाने से मतलब यह है सांसारिक सुखों को भोग करना। और न खाने का अर्थ है अपने मन पर कठोर नियंत्रण करने में मन में अहंकार भाव का पैदा होना, वो नहीं आने देना है, तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। न खाने का मतलब, खाकर का मतलब तो समझ में आ गया है। न खाने का मतलब है मन पर कठोर नियंत्रण करने में मन में अहंकार भाव का पैदा होना, तो उससे अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके दूसरा जो वाक्य है वह हमने पढ़ लिया है। थोड़ी कठिन शैली है, देखिए प्रतीकात्मक शैली जहाँ पर आती है तो वहाँ थोड़ा एक बार कठिन ही रहता है, तो उसको थोड़ा एक बार हमें वापस से समझना है। एक और हम आज पढ़ेंगे, तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं।
सुषुम्न सेतु हमने जैसे कि उसके अंदर पढ़ लिया था, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य जो नाड़ियाँ होती है, ईडा और पिंगला नामक दो नाड़ियों के मध्य यहाँ स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। 3 प्रकार की जो नाड़ी है, नासिका का जो मध्य द्वार होता है उसमें अंतःकरण की ये जो भक्ति के संदर्भ में, साधना के संदर्भ में ये कुछ तत्व दिए हैं उसके, उनके नाम है। ठीक है, सुषुम्न सेतु। तो इसको देखिए समझेंगे हम। प्रस्तुत इस काव्यांश के अंदर कवयित्री का कहना है कि मनुष्य को उपासना का मध्य मार्ग ही अपनाना चाहिए, जो ऊपर भी हमने पढ़ लिया है, समभावी। ठीक है ना, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ना ज़्यादा अहंकारी करना और ना ज़्यादा संयमी होना, दोनों प्रकार की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ यही बताया है कि मनुष्य को उपासना का मध्य मार्ग ही अपनाना चाहिए। कठिन साधना के फेर में पड़कर मनुष्य खाली हाथ रह जाता है। अगर कठिन साधना के और कठोर साधना करता है तो उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसी भी साधना नहीं करनी, ऐसी भी भक्ति नहीं करनी कि हमें कुछ मिले ही नहीं। तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये इसका मूल भाव है, मध्यम मार्ग अपनाना, ये मूल भाव है इसका। देखिए इसको हम व्याख्या के रूप में पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कहती है कि उसने जो भवसागर से पार होने का सीधा मध्यम मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वहाँ हठयोग साधना से कठिन मार्ग पर चल पड़ी। आई सीधी राह से, कवयित्री कहती है कि भवसागर को पार करने के लिए उसने कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग ही अपनाया था। आई सीधी राह से, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, साधना की प्राप्ति करने के लिए उसने क्या किया? मध्यम मार्ग को ही अपनाया था। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन वह कठोर साधना के चक्कर में पड़ गई, और कठोर साधना के चक्कर में पड़ने से वहाँ उसका मार्ग है वो क्या हो गया? बदल गया। राह यानी रास्ता। ठीक है। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। देखिए ये सुषुम्ना नाड़ी, ईडा मैंने बताया, ईडा पिंगला, ये बहुत ही जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए थे, बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए थे, उनके ये बस की बात होती है कि इन नाड़ियों को स्थिर करना, मन में किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं आने देना। लेकिन हम जब सांसारिक जीवन में अपना जीवन जीते हैं, ठीक है ना, सांसारिक जीवन में जब अपना जीवन जीते हैं तो ये सुषुम्न सेतु है, ईडा है, पिंगला है, ये नाड़ी है जो नासिका के मध्य अंतःकरण में पाई जाती है, यहाँ हमारे बस की बात नहीं होती है। इसीलिए इसको कठिन साधना के रूप में बताया गया है। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, कि मैं सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करने में फेर में अपना सारा जीवन बिता दिया। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपनी जेब को टटोला, अर्थात मुझे किस प्रकार की क्या प्राप्ति हुई है, जब मैंने यहाँ जेब टटोला तो कौड़ी न पाई, कुछ भी मैंने प्राप्त नहीं किया पूंजी के रूप में। तो गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की जो पूंजी होती है वह भी नहीं थी। या हमें जो दिव्य गुण देने पड़ते हैं कि भाई हमें इस प्रकार की प्राप्ति हो गई है, ठीक है ना, वह भी नहीं हुई। माझी को दूं क्या उतराई, बहुत अच्छी बात कही है कवयित्री ने। अतः योग्यता के जो बल पर जो उद्धार की आशा करते हैं या जो ऐसा कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ठीक है ना, तो ये सब सुषुम्न सेतु के अंदर की सारी बातें होती है। सुषुम्ना जो सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, सारी बातें जो है कठोर साधना के रूप में बीत गई। और जेब बाद में टटोली, जब अपने आप को वापस से जागृत करने का प्रयास किया तो ऐसे देखा कि इसमें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। माझी को दूं क्या उतराई, अर्थात में जो नाव होता है उसका जो माझी होता है चलाने वाला, तो यहाँ जो गुरु है, शिष्य है, ईश्वर है, उसको क्या दूं, दिव्य रूप में मेरे देने के लिए कुछ भी उतराई नहीं है। देखिए इन शब्दों को, जेब टटोली, आत्मालोचन किया, मतलब अपने आप को टटोला कि मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया है। लोचन, लोचन का मतलब नेत्र होता है, लोचन का मतलब नेत्र, आत्मा के नेत्र। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी जैसे बता दिया है, गुरु या ईश्वर या नाविक।
तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब परिणाम के रूप में या फल के रूप में मैं अपनी भक्ति के रूप में अपने इस गुरु को क्या दूं, परमात्मा को क्या दूं, समर्पित करने के लिए साधना का पुण्य जो मिलना चाहिए उसे मैं क्या दूं। तो यहाँ यह देखिए भावना बताई है कि मनुष्य को उपासना का मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, और अगर वहाँ कठिन साधना के अंदर पड़ेगा और मध्यम मार्ग को छोड़कर दूसरी राह पर ये सुषुम्ना, न्याड़ी, ईड़ा, पिंगला, इनमें अंदर नासिका के अंदर जो अंतःकरण में पाई जाती है उनके चक्कर में पड़ेगा तो जीवन में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमने पहला, दूसरा, तीसरा, हालांकि लगभग तीनों ही का जो कहने का भाव है वो लगभग एक जैसा ही है। तो इसको एक बार वापस से आप घर पर पढ़िएगा तीनों को ही। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगी आपकी व्याख्याएं हैं। रूपक अलंकार के बारे में बताया था, प्रतीकात्मक शैली के रूप में मैंने बता ही दिया है। ये प्रतीकात्मक शैली किस प्रकार के कहाँ होगी, किस पंक्तियों में होगी, रूपक अलंकार कहाँ कहाँ पर है, ये हम जो एक अगला हमारे रह गया है यहाँ जो काव्यांश है यहाँ रह गया है, ये पढ़ने के बाद में अगली जो हमारी जो क्लास आएगी उसके अंदर हम उसको पढ़ेंगे और आपको ये प्रतीकात्मक शैली किस प्रकार दिखाई देती है या होती है, रूपक अलंकार कहाँ कहाँ पर और कैसे होता है, और फिर इसके जो ये अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना, 7 दिए हैं, इनको आपको हल करवाएंगे और इनको हम थोड़ा जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे। तो अभी आपके लिए एक गृह कार्य में दे रहा हूँ, 2 प्रकार का गृह कार्य है आपके लिए। सबसे पहला तो यही था, शब्द संपदा के रूप में आपको यहाँ उतारने हैं ये गृह कार्य आपके। ठीक है, ये गृह कार्य है, इसको आपको कॉपी के अंदर, आपकी पुस्तक है ही आपके पास में, तो ये गृह कार्य एक हो गया। ठीक है, उसमें एक प्रश्न आपको और लिखना है, उसका आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नहीं आता समझ में तो एक बार वापस से जानकारी करवा के और अपने जो विषयाचार्य है उनको आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे सामने प्रश्न है, तो उसमें भाव स्पष्ट कीजिए। जो भी आज हमने पढ़ लिया है, तो मैं ये वाला जो आपके वो गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कि दिव्य गुणों की जो पूंजी थी वो भी उसके पास में नहीं आई या उसके पास में नहीं थी। ऐसा कुछ इसके अंदर जो भी भाव हमने तीसरा पढ़ा है उसमें आपको मिलेगा, तो इसका एक भाव लिखना है। आज से स्पष्ट कीजिए या भाव। तो 2 प्रकार के आपके यहाँ गृह कार्य हो गए हैं, एक शब्दार्थ है और एक यहाँ प्रश्न है। ये शब्दार्थ आपके सामने ही है। ठीक है, तो अगले इस वीडियो के अंदर हम चौथा जो काव्यांश है वहाँ और इसके प्रश्नों को हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और आपको एक बार वापस से इसकी मूल भावना को और अच्छी तरह से समझाएंगे कि कवयित्री के कहने का मूल भाव और किस तरह का है, क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। क्योंकि देखिए काव्यांश का अगर भाव समझ में नहीं आता है ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इनके कहने का अगर भाव आप नहीं समझे तो किसी भी तरह का अगर प्रश्न आ जाता है और भाव आपने समझ लिया है तो हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले इस क्लास के अंदर हमारी जो आएगी उसके अंदर हम उनको इन काव्यांशों को, एक अंतिम काव्यांश रह गया उसको पढ़ेंगे और इसको वापस से एक बार अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और अगली कक्षा के अंदर हम और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।